हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। और गाइस, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं दो कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस, जो कि है ओवर एंड अबव। व्हाई कंफ्यूजिंग? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस, बहुत सिचुएशंस होती हैं जहां पर हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं एक की जगह दूसरी, बट एट द सेम टाइम देयर आर सिचुएशंस जहां पर ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी हैं ये सिचुएशंस, इनको देखेंगे, इन दोनों प्रेपोजिशंस को डिटेल में मास्टर करेंगे। आई एम एक्साइटेड, आई नो यू गाइस आर टू। चलिए स्टार्ट करते हैं। Alright everybody, now let's understand कि over and above को different situations में कैसे यूज करेंगे, कौन सा preposition यूज करेंगे in a particular situation. Alright, नंबर 1 पोजीशन। देखिए, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है जो कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है, इफ समथिंग इज एट अ हायर लेवल, एट अ हायर पोजीशन देन समथिंग एल्स और समबडी एल्स, तो आप ओवर का भी यूज कर सकते हो, अबव का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको बोलना है कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर है, उसकी पोजीशन क्या है, किसी चीज के ऊपर, तो आप अबव का भी यूज कर सकते हो, ओवर का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरा जो फोन है मेरे सर के ऊपर है, ऊपर है। देखिए, इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन मेरे सर के ऊपर है, तो मैं बोलूंगा माई फोन इज अबव माई हेड या माई फोन इज ओवर माई हेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द फैन इज अबव माई हेड, मेरे सर के ऊपर फैन है। तो जनरली क्या होता है, आपके रूम में आपके बेड के ऊपर फैन होता है, तो आप बेड पे जब बैठते हो तो आपके सर के ऊपर फैन होता है, तो आप बोल सकते हो देयर इज अ फैन अबव माई हेड या ओवर माई हेड। द फैन इज अबव माई हेड या द फैन इज ओवर माई हेड। देयर इज अ पेंटिंग ओवर द सोफा, सोफा के ऊपर एक पेंटिंग है। तो अगर कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर है, लोकेशन उसके क्या है, किसी दूसरी चीज के ऊपर, तो आप अबव का भी यूज कर सकते हो, ओवर का भी यूज कर सकते हो। लेट मी शो यू सम पिक्चर्स एंड मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए, यहां पर क्या है, सेम इमेज है, टेबल्स हैं और इनके ऊपर दो बल्ब्स हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, देयर आर टू बल्ब्स ओवर द टेबल, ओवर द टेबल या अबव द टेबल, अबव अबव द टेबल, ओवर द टेबल, वन एंड द सेम थिंग, दोनों का मतलब सेम है। यहां पर भी देखिए क्या है, इस लड़की के ऊपर कुछ पेंटिंग्स हैं, राइट? इस लड़की के ऊपर कुछ पेंटिंग्स हैं, तो मैं बोल सकता हूं देयर आर सम पेंटिंग्स, देयर आर 3 पेंटिंग्स अबव द गर्ल और ओवर द गर्ल। अब यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है, अबव अगर आप यूज कर रहे हो किसी की पोजीशन बताने के लिए, तो वो डायरेक्टली ऊपर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी ये मेरा सर है, अब ये फोन मेरे सर के डायरेक्टली ऊपर भी है, अगर यहां पर भी है तो भी ऊपर ही है, इट इज स्टिल अबव माई हेड। अगर आप अबव का यूज करके बता रहे हो कि कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर है, तो वो डायरेक्टली ऊपर भी हो सकती है, लेफ्ट में भी ऊपर हो सकती है, राइट में भी ऊपर हो सकती है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्टली उस चीज के ऊपर होगी। बट अगर आप ओवर का यूज करके ये मीनिंग दे रहे हो कि कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर है, तो जनरली वो चीज उसके डायरेक्टली ऊपर होती है। दिस इज वन डिफरेंस। नंबर 2, मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अबव का आप यूज करके मूवमेंट नहीं बता सकते। अगर कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर है और मूवमेंट में है, राइट, घूम रही है, चल रही है, तो अबव का आप यूज नहीं करेंगे। अबव इज नॉट यूज्ड फॉर मूवमेंट, राइट? आप ओवर का यूज करोगे। अब मूवमेंट एट अ हायर लेवल देन समथिंग एल्स, अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर मूव कर रही है, चल रही है, वॉक कर रही है, दौड़ रही है, ऑलराइट, तो आप ओवर का यूज करोगे, अबव का यूज नहीं करोगे। एग्जाम्पल्स, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द फॉरेस्ट, पक्षी फॉरेस्ट के ऊपर से जा रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं फॉरेस्ट के ऊपर से, ऑलराइट? मूवमेंट है, एक जगह नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ओवर का मैं यूज कर रहा हूं। मैं नहीं बोल सकता बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द फॉरेस्ट, नहीं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रुके, वो फ्लाई कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो एक मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो आई कैन नॉट यूज अबव, राइट? ही जस्ट जम्प्ड ओवर द वॉल, वो वॉल के दूसरी तरफ जंप कर गया। ही जस्ट जम्प्ड ओवर द वॉल, वॉल के दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ वो जंप कर गया। तो मूवमेंट के साथ हम यूज करेंगे ओवर का, ना कि अबव का, ऑलराइट?
थर्ड इज विद नंबर्स। अगर आपको बोलना है कोई नंबर दूसरे नंबर से ऊपर है तो आप नंबर्स के साथ जनरली ओवर का यूज करोगे। बट अगर वो नंबर एक लिस्ट को पॉइंट आउट कर रहा है या एक टेम्परेचर बता रहा है तो आप यूज करोगे अबव। फॉर एग्जाम्पल, हिज नेम वॉज अबव माइन इन द लिस्ट। उसका नाम मेरे नाम से ऊपर था लिस्ट में। लिस्ट में उसका नाम मेरे नाम से ऊपर था। तो लिस्ट की बात हो, टेम्परेचर की बात हो तो अबव का यूज करना है। द टेम्परेचर वॉज अबव 30 डिग्रीज। टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर था। ऊपर, ऊपर का सेंस अभी भी है या तो लिस्ट में या जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली नंबर्स की बात कर रहे हो कि ये नंबर से ऊपर, तो आप ओवर का यूज करेंगे। ही इज लुकिंग फॉर अ गर्ल ओवर 25 ईयर्स ऑफ एज। वो एक 25 साल से ऊपर की लड़की ढूंढ रहा है। 25 साल से ऊपर, ओवर 25 ईयर। आशीष हैज ओवर 200 वीडियोस ऑन हिज यूट्यूब चैनल। आशीष के पास 200 से ज्यादा वीडियोस हैं उसके यूट्यूब के चैनल पर। ओवर 200 वीडियोस ऑन हिज यूट्यूब चैनल। ऑलराइट, तो नंबर की जब बात हो, प्योर नंबर्स की, तो आप ओवर का यूज करो। टेम्परेचर की बात हो तो जनरली हम अबव का यूज करते हैं। ओवर का भी कभी कभार यूज कर सकते हैं, बट आप अबव का यूज करो। लिस्ट की बात कर रहे हो, लिस्ट में कोई चीज किसी से ऊपर है या कोई व्यक्ति किसी से ऊपर है तो आप अबव का यूज करें। दैट्स डिफरेंस नंबर 3। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस नंबर 4। जब भी आप बोलो कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और उसके टच में है, नीचे वाले चीज के टच में है, इन टच विद अ लोअर ऑब्जेक्ट। इफ समथिंग इज इन टच विद द लोअर ऑब्जेक्ट, उस केस में आप अबव का यूज नहीं करोगे। देखिए, अगर आप बोल रहे हो कोई चीज किसी के ऊपर है और अबव का यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब है उन दोनों चीजों में डिफरेंस है, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। अगर आप ओवर का यूज करके बता रहे हो एक चीज दूसरी चीज के ऊपर है, तो वो उसके बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर हो सकती है, टच में भी हो सकती है, और उन दोनों के बीच में स्पेस भी हो सकता है। ऑलराइट, तो अगर आपको बोलना है कोई चीज किसी चीज के ऊपर है और टच में है तो आप ओवर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जॉन ऑलवेज हैज अ कैप ओवर हिज हेड। जॉन जो है लड़का, उसके सर के ऊपर हमेशा एक कैप पर रहती है, ओवर हिज हेड। दिखाते हैं आपको, देखिए ये है जॉन, अबव ओवर। तो यहां पर मैं नहीं बोलूंगा जॉन के सर के ऊपर कैप है, जॉन हैज अ कैप अबव हिज हेड, दैट वुड बी इनकरेक्ट। क्योंकि अबव का हम यूज इस तरीके से नहीं करते, क्योंकि कैप इसके सर के टच में है, तो हम यूज करेंगे ओवर। जॉन हैज अ कैप ओवर हिज हेड। दिस गाय हैज अ बकेट ओवर हिज हेड। देखिए, इस व्यक्ति के सर के ऊपर एक बकेट है, राइट, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स आई गेस, और फ्रूट्स। तो हम बोलेंगे दिस गाय, दिस मैन हैज अ बकेट ओवर हिज हेड। राइट, अबव का इस केस में यूज नहीं करेंगे। तो अगर कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर है, उसके ऊपर है और टच में है, तो हम ओवर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई फोन इज ओवर माई हेड। I placed a bottle over my head, as you can see, over my head. All right. फिफ्थ इज ऑन द अदर साइड ऑफ अ प्लेस। अगर आपको बोलना है कोई कोई चीज किसी जगह के दूसरी साइड पे है, कोई चीज किसी जगह के दूसरी साइड पे है, आप उसकी लोकेशन बता रहे हो, किसी जगह के दूसरी साइड, इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं ओवर का, बट अबव का नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ स्मॉल हाउस ओवर द रिवर। रिवर के दूसरी तरफ, उस नदी के दूसरी तरफ एक छोटा सा घर है, राइट, देयर इज अ स्मॉल हाउस ओवर द रिवर। क्या मैं बोल सकता हूं देयर इज अ स्मॉल हाउस अबव द रिवर? नदी के ऊपर एक छोटा सा हाउस है? नहीं, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। यहां पर ऊपर का सेंस नहीं आएगा, यहां पर सेंस आएगा किसी चीज के दूसरी तरफ, और जनरली रोड होगा या कोई नदी होगी, राइट, इस तरीके से, या कोई पॉन्ड होगा, इन चीज के दूसरी तरफ। यू विल फाइंड मेनी होटल्स ओवर द रोड। रोड की दूसरी तरफ बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे। लेट्स सपोज आप किसी रोड के किनारे हो और होटल्स ढूंढते ढूंढते आ रहे हो, आप किसी लोकल व्यक्ति से पूछते हो, लोकल व्यक्ति आपको बोलता है इस रोड के पार आप जाओगे ना, आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। यू विल फाइंड मेनी होटल्स ओवर द रोड। रोड के दूसरी तरफ आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप ओवर का यूज कर सकते हो, बट नॉट अबव। अबव का यूज नहीं करोगे। सिक्स्थ इज टू मीन मोर देन और बेटर देन। अगर आपको बोलना है कोई
कोई चीज किसी चीज के ऊपर है या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या किसी चीज के ऊपर है, ऊपर का सेंस मतलब बेटर है, ऑलराइट, तो आप यूज करोगे अबव का, ओवर का इस तरीके से हम यूज नहीं करते, ऑलराइट। तो अगर मैं बोलता हूं कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर, तो लिटरली कानून कोई चीज नहीं है और उसके ऊपर कोई नहीं बैठ सकता। हम एक फिगरेटिवली हम इसको यूज कर रहे हैं इन दोनों चीजों को, ये लिटरली नहीं है, मतलब ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, ऑलराइट। फिगरेटिवली हम इसकी बात करें, कानून से ऊपर कोई नहीं है, नोबडी इज अबव द लॉ, ओवर द लॉ नहीं बोल सकता, अबव द लॉ, ऑलराइट। योर लास्ट परफॉर्मेंस वाज अबव द एवरेज, आपकी लास्ट परफॉर्मेंस थी जो वो एवरेज से ऊपर थी। तो अगर लेट्स सपोज एवरेज यहां पे है तो आपकी परफॉर्मेंस समवेयर यहां पे थी, उससे ऊपर थी, तो ऊपर का सेंस आ रहा है बट बेटर के सेंस में, मतलब अच्छी, किसी चीज से बेटर, किसी चीज से ऊपर, चाहे वो औकात में हो, चाहे कैपेबिलिटी में हो, या कोई पोस्ट में हो, ऑलराइट। इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं अबव का, बट नॉट ओवर, ध्यान रहेगा। तो इन केसेस में यूज करते हैं हम ओवर और अबव का। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, होप यू एंजॉयड इट, होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, और नोटिफिकेशन बटन को हिट कर देना ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, आपको ढूंढने ना पड़े। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मेरे से पूछिए। इंस्टाग्राम का पेज है वो ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून, टिल देन कीप लर्निंग, हैव फन, आई एम आउट, नमस्कार।